मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए आर.एस. अग्रवाल में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात के चैप्टर को यहाँ पर आज हम करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन जैसे आपने क्षेत्रफल का देख लिया है, जैसे आपने आयतन का देख लिया है, जैसे आपने संख्या पद्धति का देख लिया है और जिस तरह से हर चैप्टर का आपने एक एक क्वेश्चन देखा है, चाहे वो काम समय हो, नल टंकी हो या धारा नाव हो, बिल्कुल उसी तरह से उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम आपके लिए इस चैप्टर को भी एक एक क्वेश्चन करके समाप्त करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चनों के साथ बताते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात समझें, आपको क्या करना है, आपको याद रखना है MDH बटे WR। MDH बटे WR को आप याद रखेंगे। MDH जैसे M का मतलब आप मान सकते हैं मिर्च, D फॉर धनिया, H फॉर हल्दी। तो मिर्च, हल्दी और धनिया जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। WR का मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो MDH जो मसाले हैं, MDH बटे WR उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल बना रखा है। तो दो बार लिख लिया है। पहले वाले को 1-1 लिखेंगे हम और दूसरे वाले को हम 2-2 लिखेंगे। दूसरे वाले को क्या लिखेंगे भैया? 2-2 लिखेंगे। ठीक है। M4 क्या है यहाँ पर? M4 होता है भैया आदमी। अब आदमी में आदमी का मतलब ये नहीं कि आदमी होना चाहिए, आदमी भी हो सकता है भैया। बच्चे दिए हैं तो वो भी M में आएंगे, औरतें दी गई हैं तो वो भी M में आएंगी, कोई मशीन है तो वो भी M में आएगी, और अगर कोई जानवर काम कर रहा है तो वो भी M में ही आएगा। मतलब जो भी चीज़ काम कर सकती हैं वो सभी चीज़ें किस में काउंट होंगी? M में काउंट होंगी। D फॉर दिन, D फॉर डे मतलब दिन, H फॉर हावर मतलब घंटे। ठीक है भाई। W फॉर वर्क मतलब काम। अब काम हो या भार, W फॉर वेट भी होता है ना, तो भार भी इसी में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। R जो रेंट मतलब मजदूरी जो है वो सभी इसमें आ जाएंगे। देखिए लंबाई जो भी है वो भी आपकी किस में आती है? काम में ही आती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा यहाँ पे 5 चीज़ें हैं MDH बटे WR। क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी गई हैं तो केवल 2 ही यूज करनी है, 2 का ही प्रयोग करना। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो 5 की 5 ही प्रयोग करनी, नहीं। जितना काम उसने दिया है, जितना मैटर उसने दिया है, उसी से हमें क्वेश्चन करने हैं और उसी जानकारी से हम पूरी चीज़ों को संभालते चले जाएंगे। चलिए, ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा हुआ छोड़ दिया है और क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है। और क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर है 1। क्या है? 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। क्या है भैया? 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? 12 पुरुष मतलब M1 जो है यहाँ पर कितना है? 12 है। M1 कितना है? 12 है। D1 कितना है? D1 है भैया यहाँ पर 24। D1 कितना है? 24 दिन। M2 दे दिया है 8 पुरुष और D2 निकालना है। क्या करना है भैया? D2 निकालना है। मान रख दो इसके अलावा कोई जानकारी हमें नहीं दी गई तो जबरदस्ती कुछ नहीं करनी। क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। आप जो है यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसी का प्रयोग करेंगे। देखिए M1 की जगह रख दो 12, D1 की जगह रख दो 24, H नहीं है, W नहीं है, R नहीं है, छोड़ दो। आसान है। जितना जो ज़्यादा देगा उतनी हमारी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। जितनी कम जानकारी दी है उतनी कम जानकारी से हम जो है यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कम है हमारी। M2 का मान 8 रख दिया और D2 हमें निकालना है। तो 8 तिया 24 और 12 तिया 36। 8 तिया 24 और 12 तिया 36 दिन जो है इन 8 आदमियों को इस काम को समाप्त करने में लगेंगे। तो कितना आसान है, कितना आसान है इस टाइप के क्वेश्चनों को करना। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की कर लेंगे हम बात। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने पहुंच चुका है। क्या है? 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या है भैया?
120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों को लगाना होगा। अब यहाँ पर M1 कितना है, M1 दे रखा है 120 मजदूर, M1 कितना दिया 120 मजदूर। D1 कितना दिया है, D1 दिया है 15 दिन, D1 कितना दिया भैया 15 दिन। इसी कार्य को 10 दिन में करना है, D2 दे दिया है 10 दिन। और M2 यहाँ पर हमारे से पूछ लिया है, क्या पूछ लिया भैया, M2 हमारे से पूछ लिया। करो भैया, M1 का मान कितना है 120 है, M1 का मान कितना है 120 है। D1 का मान कितना है 15 है, D1 का मान कितना है 15 है। H1 नहीं है, W1 नहीं है, R1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में आ जाए। M2 तो निकालना है, D2 का मान 10 है, 0 से 0 गई काम ही बन गया। तो M2 बराबर 12 की 15 में गुणा करेंगे तो 180 जो है आदमी इसका उत्तर बनेगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत आसान है, बहुत चैप्टर ही आसान है, बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन भी यहाँ पर आप नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे बहुत बड़े बड़े आपने अब तक चैप्टर किए हैं आयतन क्षेत्रफल में, जैसे आयतन में आपने देखे हैं 128 क्वेश्चन भी किए हैं हमने, तो यहाँ उसके सामने तो आधे भी क्वेश्चन नहीं बनते। 58 क्वेश्चन कुल मिलाकर हैं यहाँ पर मिश्र समानुपात में। क्वेश्चन नंबर 3 की करेंगे बात, क्या है भाई, 18 बच्चे। देखिए फिर वही बात है, आदमी हो, बच्चा हो, औरत हो, सब M में लेने, तो 18 बच्चे एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे। तो देखिए M1 बराबर 18 है, M1 बराबर 18 है, यहाँ पर D1 का मान 12 है, M1 बराबर 18 है और D1 बराबर 12 है, D2 का मान 8 है और M2 का मान बताना है, M2 का मान बताना है। कर दो भैया, M1 का मान 18, D1 का मान 12, M2 का मान निकालना है, D2 का मान 8 है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 नीम 18 और 9 तिया 27। कितना आ गया भैया 27 बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, क्या यहाँ तक जो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, क्या इन 3 क्वेश्चनों में कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत है भाई तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, दिक्कत है वो भी दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। कितने भाई, 56 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं मेरे भाई, तो 42 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 56 आदमी हैं, M1 की जगह 56 लिख दो, M1 की जगह 56 लिख दो, डायरेक्ट लिखो। 3 क्वेश्चनों में हमने M1, M2, D1, D2 लिखकर दिखा दिया। अब कहीं कोई और चीज़ बदलेगी तब लिखेंगे। 56 आदमी, तो M1 की जगह 56 लिख दो, D1 की जगह 24 लिख दो, 24 दिन में कर रहे हैं। D1 की जगह 24 लिख दो, 24 दिन में कर रहे हैं। अब इसने क्या कहा, 42 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो D2 का मान ज्ञात करना भैया, 7 छंग 42 और 7 अठे 56, 6 चौक 24 और 8 चौक 32, और यहाँ पर 32 दिन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनेगा। क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की करो बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। अच्छा, ये बात सबको पता है कि एक सप्ताह का मतलब कितना है भैया, 7 दिन है। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो D1 जो है वो 7 दिन है। D1 जो है वो क्या है भैया, 7 दिन। अब यहाँ पर 238 किलो चावल लग रहे हैं, 238 किलो लग रहे हैं, तो ये W है, भार बताया था मैंने, काम भी बताया था और भार भी बताया था। तो 238 जो किलो वो D1 है। पहली बार यहाँ पर बटे में कोई संख्या पहुँच रही है। D2 का मान 49 दिन है और W2 का मान हमें बताना है। W2 का मान हमें बताना है। कर दो भैया, D1 की जगह 7 रखो, M नहीं है छोड़ दो, कोई बात नहीं है, H नहीं है छोड़ दो, W1 की जगह रख दो 238, D2 की जगह रखो 49
और W2 हमें निकालना है भैया। तो 7 सतह 49, तो W2 की अगर मैं बात करूं तो 238 गुणा 7 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा भैया? 238 गुणा 7। 7 गुणा कर दो, 7 8 56 का 6 का हासिल को 5। ठीक है भैया। 7 या 21, 21 और 5 हो गए 26, हासिल को 2। 7 दूनी 14 और 2 16, कुल मिलाकर ये आगे 1666 किलोग्राम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 1666। अच्छा, ऑप्शन में 1666 संख्या में नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेक कर देता हूँ। ई इनमें से कोई नहीं, ई इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब है भैया, बिल्कुल सही काम चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपने करा दिए हैं, आपने करा दिए हैं। आप अगर साथ देते हैं, कर भले ही हम रहे हैं, लेकिन साथ आप अगर दे रहे हैं तो आप नहीं कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? 10 नल जिनमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। अब नल है, नल किस में आएंगे? एम में आएंगे, डब्लू में आएंगे, डी में आएंगे, या एच में, या आर में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जब तक मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं कि एम में आएंगे, डब्लू में आएंगे, डी में आएंगे, एच में या आर में कौन नल। 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। कितनी देर में भर सकते हैं? 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाएं तो शेष नल इस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे? पहले 10 काम कर रहे थे, पहले 10 नल चल रहे थे, अब 2 खराब हो गया तो कोई भी बता सकता है। ठीक है, ये तो पहली क्लास का बच्चा बता सकता है कि 10 में से 2 खराब हो गए तो बचे कितने? 8 काम कर रहे हैं। अब मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था क्या कि जो M है उसमें कौन आता है? आदमी आता है। उसमें कौन आते हैं? औरतें आते हैं। उसमें कौन आते हैं? बच्चे आते हैं। उसमें कौन आते हैं? मशीन आती है। और नल क्या है? एक मशीन है। तो M1 बराबर कितना है भैया? 10, और M2 बराबर कितना है? 8, क्योंकि 2 खराब हो गए। अब तो कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज इसने दे रखी है, 24 मिनट में भरते हैं। 24 मिनट में डी की जगह रख सकते हो, क्योंकि जो भी समय है, चाहे वो दिन हो, चाहे घंटे हो, चाहे मिनट हो, और चाहे सेकंड हो, चाहे वर्षों ऊपर या नहीं, वो आदमी के साथ चलने हैं। तो डी में यहां पर लिख सकते हैं, D1 में आप लिख सकते हैं 24 मिनट। क्या लिख सकते हो? 24 मिनट। D2 का मान हमें बताना है। अब कुछ नहीं है, आसान सा काम हो गया। तो 10 गुणा 24 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 8 गुणा D2। तो 8 तिया 24, और D2 का मान आ गया 10 तिया 30 मिनट। और ये जो 30 मिनट है ना, यही इस क्वेश्चन का जवाब भी है, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, कितना आसान है, कितना आसान है, ये आप समझ सकते हैं इस बात से कि क्वेश्चन में बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 7 की करते हैं बात। यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? देखें, 4/9 भाग मतलब ये जो काम में आएगा ये W में आएगा। W1 बराबर 4/9। अब 4/9 में 4 भी ले सकते हैं, इसे अलग लिख लो 4/9। इसका मतलब यह है कि 9 काम पूरे हैं और उसमें से 4 काम हो चुके, तो W1 हो गया 4। अब शेष काम में W2 लिखेंगे, 9 में से 4 हो गए भैया, तो कितने बचे? 5। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि W1 को आप 4/9 लिखो और W2 को आप 5/9 लिखो, या W1 को 4 और W2 को 5 लिखो, क्योंकि ये 9 तो कटना ही कटना है भैया। ठीक है, अब जो यहाँ मिनट लग रहे हैं वो 1 मिनट लग रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था? मिनट हो, सेकंड हो, सब डी में चले जाएंगे, तो D1 बराबर 1 मिनट लग रहे हैं। D2 का मान निकालना भैया, फिर वही बात है, मान रखो भैया। W1 की जगह 4 है, ठीक है, D1 की जगह 1 है, W2 की जगह 5 है, और D2 का मान हमें निकालना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो D2 बराबर 5/4, और ये मिनट है। क्या है मेरे भाई? ये मिनट है। ये तो क्या है? मिनट है। और यही तो इस क्वेश्चन का जवाब है, यही तो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर करते हैं किसकी भाई? 8 की बात। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो बाकी टंकी भरने में कितनी देर लगे? बिल्कुल सेम है, जैसा अभी करा बिल्कुल सेम कर दो। M1 की जगह मैं क्या रख दूंगा? 3/16 है जैसे, तो 3 काम हो लिए। कितने काम हो लिए? 3। M2 की बात करूं तो कितने बचे भाई? 13। 16 टोटल थे, 3 हो लिए तो 13 ही तो बचे। D1 कितना कर दूंगा? 15 मिनट दे रखा है, 15 मिनट दे रखा है D1, तो D2 का मान मुझे क्या करना है भैया? निकालना है। M1 की जगह रखो भाई 3, M1 सॉरी यहाँ गड़बड़ हुई भाई, यहाँ गड़बड़ हो गई, देखो जल्दी में गलती हो जाती है। ये काम है तो W1 और W2 है। क्या है? W1 और W2 है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन तो करा हमने, इससे पहले क्वेश्चन तो करा, और ये मैं पार्ट काटने का नहीं। क्यों? क्योंकि गलती मेरे से हुई है, कल को तुमसे भी हो सकती है, कल को किसी से भी हो सकती है। तो ये जो है आप ध्यान रखना है, ये जो 3/16 है ये काम है, काम, और काम किस में आता है? W में आता है। मान रखो भैया D1 का 15 है, W1 का 3 है, ठीक है, W2 का 13 है, और यहाँ पर D2 का मान हमें निकालना है। तो 3 पंजे 15 और 13 पंजे 65, 65 मिनट का जो यहाँ पर समय लगने वाला है, 65 मिनट ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? यदि एक आदमी किसी काम को 1 मिनट में पूरा कर सकता है, एक आदमी किसी काम को 1 मिनट में पूरा कर सकता है, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने काम को कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए सभी चीज लिख लो। M1 कितना है? एक आदमी है। M1 कितना है भैया? 1। किसी काम, जो काम है वो W1 है, W1 हो गया एक, कोई काम मतलब एक काम है, 1 दिन में कर रहा है, तो D1 हो गया यहां पर 1 दिन, ठीक है भाई। 5 आदमी, तो M2 का मान मतलब 5, T2 का मान हमें निकालना है, W2 का मान 5 गुना काम, 5 गुना काम। तो काम आप कुछ भी मान सकते हो, 1 के बजाय 2 मान लो तो 5 गुना 10 हो जाएगा, 100 मान लो 5 हो जाएगा, 1 मान लो 5 हो जाएगा। तो 1 मानना आसान है, छोटी कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान होता है। मान रख दो भाई 1 गुणा 1 बटे 1 बराबर 5 गुणा D2 बटे 5, 5 से 5 गया, तो D2 का मान कितना आ गया भाई? 1 दिन। तो 1 दिन यहाँ पर आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही, और आप चेक भी करते रहे बीच बीच में क्वेश्चनों के, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा भाई? एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। 1600 दिन के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले। 1600 व्यक्ति भाग ले रहे तो 60 दिन चल रहा था, अब 1200 व्यक्ति भाग ले रहे तो कितने दिन चलेगा? देखिए सीधा सा हिसाब है, M1 की जगह 1600 है, दिन कितने लग रहे हैं भैया? यहाँ पर 60 दिन लगते हैं, 60 दिन चलता है भोजन। 1200 आदमी अगर आए तो कितने दिन चलेगा? तो 2 जीरो 2 जीरो गई, 12 पंजे 60 और 16 पंजे 80 दिन ये भोजन चलेगा, जो पहले 60 दिन चलता, अगर आदमी ही यहाँ पर 1600 की जगह 1200 हो जाए। ठीक है भाई, तो बड़ा आसान सा काम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की करते हैं बात भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 11वां है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 150 सैनिक होते तो 50 दिन भोजन चलेगा भैया, ये कहा इसने प्रावधान का मतलब। 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन के लिए चलेगा, ये बात बतानी। देखो इस क्वेश्चन की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी अलग है, तो इस पर ध्यान देना है। कोई क्वेश्चन सैनिकों वाला इस टाइप का कि भाई उसने इतने दिन खाना खा लिया, इतने दिन काम कर लिया, तो उतने दिन कम होंगे टोटल में से। कैसे? यहाँ पर पहले था 150 सैनिक, तो M1 जो है वो 150 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन D1 में याद रखना, हम गलती करते हैं यहाँ
क्या गलती करते हैं, D1 50 ही लिख देंगे और D1 50 नहीं आना। 50 दिन के लिए तो स्टार्टिंग में था, 20 दिन बाद 20 दिन तो खा लिया, 20 दिन तो भोजन हो चुका है, तो बचे कितने, 30 दिन। अगर कोई भी चेंज ना होता, 150 ही आदमी होते तो 30 दिन भोजन और चलता। समझो इस बात को, यही है पॉइंट बस। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुरू में था वो 50 दिन के लिए था, लेकिन 50 दिन नहीं, 20 दिन तो खा लिया, तो अब बचे कितने, 30 दिन, ठीक है जी। 20 दिन बाद 50 सैनिक छोड़कर चले गए, तो M2 कितने रह गए भाई, अब कितने रह गए, 100 रह गए, और D2 का मान हमें निकालना है। देखिए भाई 150 गुणा 30 बराबर 100 गुणा D2, 2 0 साफ गई, तो D2 का मान 15 तिया 45 दिन जो है यहाँ पर आराम से आ गया। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा समझने वाली बात थी, बाकी ऐसी कोई खास दिक्कत इसमें मैं समझता हूँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की करते हैं बात। 12वां क्वेश्चन क्या है, 21 जिलदसाज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार करते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिलदसाज चाहिए। अब देखिए 21 जिलदसाज हैं, इसका मतलब M1 21 है। 1400 पुस्तकें हैं, मतलब W1 जो है वो 1400 पुस्तकें हैं। W काम हो रहा है, पुस्तकें बनने काम हो रहा है। D1 15 दिन है, D1 15 दिन है, ठीक है। M2 D2 और W2 की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। 800 पुस्तकें हैं, लो जी स्टार्टिंग में W2 ही आ गया। 20 दिन 20 आ गया भाई, तो M2 का मान हमें बताना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्या है भाई, 21 गुणा 15 बटे 1400 बराबर M2 गुणा 20 बटे W2 का मान है 800, ठीक है भाई। 2 0 2 0 गई, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो M2 का मान कितना हो जाएगा भैया, 9। तो यहाँ पर 9 आदमी, 9 जिलदसाज की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बात, और ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए भाई एक एक क्वेश्चन चल रहा है आपके लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया ना, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है, अपने साथ भी और हमारे साथ भी। भगवान देखता है, अगर मेहनत करता है ना कोई, तो उसका मेहनत का प्रतिफल कुछ ना कुछ वो अपने आप देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप भगवान का प्रतिरूप लेकर ही मेरे सामने बैठे हैं, और आप जो है मेरे इस एफर्ट को, इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अपने आप तो देखेंगे ही, दूसरों को भी बिल्कुल दिखाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि कर रहे हैं बात क्या है भाई, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे। देखिए भाई 60 आदमी हैं, 14 दिन है, 280 किलो चावल है, तो चावल तो नीचे आने भाई, आ जाओ जी आगे। 30 आदमी हैं, 30 आदमी हैं, और यहाँ पर 30 आदमी कितने दिन निकालने, तो D2 का मान निकालना, और यहाँ पर चावल है 120 किलो चावल, तो 30 चौका 120, 4 7 28, 14 पंजे 70, 5 से काट दिया 12 पंजे 60, तो D2 का मान कितना आ गया भैया, 12 दिन आ गए। और ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बना। क्या बना, 13 का आंसर 12 दिन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, देख लो उसे भी। यदि 12 बढ़ी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाएं, तो 18 बढ़ी 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। 12 बढ़ी M1 है, 12 बढ़ी M1 है, 6 घंटे H1 है, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 6 घंटे H1 है, D1 24 दिया है, 24 दिन दिए हैं, तो दिन 24 है,
और यहाँ पर कुर्सी जो है काम में आएंगे। कुर्सी हो, जो काम कर रहा है आदमी, किताब बना रहा था, जिलत साजिशा तो जिलत चढ़ा रहा था तो वो भी काम में थी, तो यहाँ पर 460 कुर्सियाँ बना रहा था। अब इधर आ जाओ जी, 18 बड़ी, M2 है 18, ठीक है भाई। H2 का मान 8 है, 8 घंटे हैं, और D2 का मान 36 है, और W2 मतलब कुर्सियों का मान हमें यहाँ पर निकालना है। निकाल लो भाई। 8 तिया 24, 3 छंग 18 से 18 गया भाई, 12 तिया 36 हो गया भाई। तो W2 बराबर 460 गुणा 3, तो 3 छंग 18 का 8 का हासिल को 1, और 3 चौक 12 और 1 13, 1380 जो है यहाँ पर कुर्सी बनेगी 1380, और डी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाई। सूत्र यही चल रहा है, लेकिन बात का क्या ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में मैंने बात बताई थी कि यहाँ पर जितनी चीज़ें दी गई हैं उतने का प्रयोग करना है। M दिया है तो M को लिखेंगे, D दिया है D को लिखेंगे, H दिया है H को लिखेंगे, W दिया है W को लिखेंगे, और R दिया है R को लिखेंगे। और ऐसा होने का नहीं कि वो कुछ ना दे। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? 7 आदमी हैं तो M1 का 7 है, दिन 12 है, और काम 1 है। काम कितने हैं भैया? 1 है। इससे दुगना काम है, 2 कर दो, और 8 दिन है, और M2 का मान बताना है। M2 का मान बताना है, कर दो हल, 2 चौक 8 और 4 तिया 12, और M2 बराबर आ गया 7 तिया 21 दिन, 21 आदमी सॉरी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 21 आदमी अगर वो पूछता कितने दिन में करेंगे, मतलब दोगुना काम 8 दिन में कितने आदमी करेंगे, तो 21 था। लेकिन उसने पूछा कितने अतिरिक्त मतलब जो पहले से लगे थे वो घटाने पड़ेंगे, और पहले से कितने आदमी लग रहे थे यहाँ पर? 7 घटा दो तो बचे 14, और 14 आदमी ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का 14 आदमी सी ऑप्शन में आंसर बनेगा। मैं आपके लिए इसका ऑप्शन भी चेक कर देता हूँ, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। लेकिन देखिए 21 भी उसने ऑप्शन में दिया है। बहुत ही अक्लमंद आदमी है वो, जो पेपर सेट करता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो बहुत अक्लमंद है। क्योंकि उसे पता पहले 21 आएगा, बच्चा 21 पे निशान लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा, काम खत्म। लेकिन नहीं भाई, उसने अतिरिक्त आदमियों की बात करी, तो जितने स्टार्टिंग में आदमी हैं वो घटाने। क्वेश्चन नंबर 16 का है भाई, रवि किसी दूरी को 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, और कई चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसने कहा है 9 घंटे विश्राम करके, मतलब H1 का मान अगर मैं 9 मान के चलूँ तो D1 का मान यहाँ पर इसने 40 दिन दिया है, ठीक है भाई। अब उसने कहा पहले से दुगनी दूरी, इसका मतलब दूरी जो है पहले 1 किलोमीटर थी, अब हो जाएगी 2 किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर थी, अब हो जाएगी मेरे भाई 2 किलोमीटर। अच्छा, दूरी जो आती है वो काम में आती है, W में आती है, तो वो बटे में जाएगी। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, कि दुगना विश्राम करके, पहले 9 घंटे विश्राम कर रहा था, अब कर रहा है 18 घंटे, और D2 का मान वो पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो है, दुगनी चाल से, तो आप सीधा सा हिसाब लगाइए कि अगर चाल दुगनी कर रहा है तो इसका मतलब समय पहले से आधा लग रहा है। तो ये वाला समय दुगना है पहले, और ये वाला अब जो है पहले से आधा है। या ये कहें कि जो है यहाँ पर समय कितना लग रहा है? दुगना लग रहा है, और यहाँ पर जो है समय अब कितना लग रहा? आधा। क्यों? क्योंकि चाल जो है वो डबल हो चुकी है, और चाल का ही उल्टा क्या होता है? समय होता है। अब इसे हल करो भाई, 2 × 18, 9 से 9 गया, तो D2 का मान 80 दिन आ गया। कितना आ गया भाई? 80 दिन। और ये आंसर भी दिया है, ये आंसर भी दिया है आपके ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 18 व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटा भवन को 30 दिन में बना सकते हैं। इस भवन की तुलना में 16
गुना बड़ा भवन बनाने के लिए 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए M1 का मान उसने दे दिया है 18, D1 का मान उसने दे दिया है 6 दिन लग रहे हैं, सॉरी 6 घंटे, तो H1 है, कितना है, H1 है। एक छोटा भवन है तो W1 बराबर 1 है, ठीक है जी, और दिन है 30, तो D1 बराबर 30 है। अब आ जाओ भाई M2, H2, W2 और D2 की बात करेंगे। M2 की बात करेंगे तो M2 कितना है यहाँ पर, M2 है भैया, निकालना है, M2 तो निकालना है। H2 की बात कर लो भाई, H2 कितना हो गया, H2 यहाँ पर 6 घंटे हो गया, ठीक है, पहले भी 6 था अभी भी 6 है, और जो काम है वो 16 गुना हो गया, पहले 1 था अब 16 हो गया। D2 का मान कितना है यहाँ पर, D2 का मान दिया है 27 दिन, कितना दिया, 27 दिन, मान रखो भैया 18 गुणा 6 बटे 1 गुणा 30, M2 गुणा 6 गुणा 27 बटे 16। क्या किया हमने, सिंपल सा M1 D1 H1 की जगह मान रखे हैं और बस हल कर देंगे, बस क्या कर देंगे भाई, हल कर देंगे। कैसे करेंगे, 6 से तो 6 गया भाई, ठीक है, अब इसे काट दो जिससे कटता हो, 3 से काटा 10 बार कटा, 3 से काटा 3 नम 27, ठीक है भाई। आगे देख लो जी, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 और 20 की गुणा कर दो 16 में, 16 दूनी 32, कुल मिलाकर यह आ गया तुम्हारा 320 व्यक्तियों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, और ए ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, किसका भैया, क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब कितने आदमियों की, लोगों की ज़रूरत होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, M1 का मान 280 है, M1 का मान 280 है, ठीक है, काम कितना हुआ, 80 दिन बाद, 80 दिन बाद हुआ, इसका मतलब D1 बराबर आ गया 80, और काम जो है W1 बराबर 3.5 का मतलब 3 दूनी 4 1 7 बटे 2 किलोमीटर हो गया। M2 की बात करेंगे, निकालना है D2। अब 100 दिन में काम करने का ठेका लिया था भैया, कितने दिन में, 100 दिन में काम करना था, 80 दिन जा लिए, 100 दिन में काम करना था, 80 दिन जा लिए, बचे कितने, 20 दिन बचे हैं, और काम कितना बचा, 5 किलोमीटर लंबी सड़क थी, कितनी लंबी, 5 किलोमीटर लंबी सड़क थी, 3.5 किलोमीटर बन चुकी है, तो 1.5 किलोमीटर बची है। बस हल करो भैया, 280 गुणा 80 बटे 7 बटे 2, यह आ गया M2 गुणा 20 बटे 3 बटे 2, 2 से 2 गया, ठीक है, 20 चौक 80, 4 बार ये भी कटेगा 7 से, 7 चौक 28, एक जीरो लगा दो भैया, ठीक, अब गुणा कर दो, M2 बराबर 4 चौक 16 थे 48, मतलब 480 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। अगर वो टोटल आदमी पूछ रहा है तो 480 है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर वो अतिरिक्त पूछ लेता तो 280 पहले से लगे थे, 200 लगाने थे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या क्या, कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने आदमियों की जरूरत है, और शब्द लगा है, इसका मतलब 280 घटाना पड़ेगा और 200 आदमी इसका सही आंसर बनेगा। और देखिए 280 घटाने के बाद 200 जो आया वो भी उत्तर में है, और 480 जो शुरू में आया था वो तो पहले ही ऑप्शन में दिया, जिससे कि बच्चा निशान लगाए और आगे बढ़ जाए। यही गलती नहीं करनी, यही तो गलती नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई, 5 आदमी अथवा 6 लड़के एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए बात ध्यान रखनी है आपको थोड़ी सी, अथवा कहीं आ रहा है, या कहीं आ रहा है, इंग्लिश का और कहीं आ रहा है, तो वहाँ मतलब है बराबर। क्या है मतलब, वहाँ पर बराबर है। और आ रहा है, तथा आ रहा है, या इंग्लिश का आ रहा है एंड, तो उसका मतलब होता है भैया प्लस। तो इस बात को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम करेंगे। बिना आदमी को औरत में बदले, बिना आदमी को बच्चे में बदले, हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। 3 आदमी अथवा 6 लड़के, तो 3 आदमी हैं और 6 बॉय हैं, इसका मतलब m/b की अगर मैं बात करूं तो
तो 6/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2/1 आ गया। इसका मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो m की जगह 2 और b की जगह 1 रखेंगे। अब वापस आ जाओ भाई। उसने कहा 3 आदमी अथवा, मतलब कोई एक ही लेना, तो 3 आदमी m लिखो भाई, क्योंकि दोनों चीज़ है तो m आदमी है तो m लिखेंगे। ऐसा नहीं कि m1 की जगह ये रख दिया, m1 की जगह रखा है लेकिन m लिख के चलना, क्योंकि m1 की जगह अगर हम लड़के लिखेंगे तो यहाँ पर 6b लिखना होगा, मैं उनकी वैल्यू बाद में रखी जाएगी। चलो यही थोड़ा सा खेल है इसका, जो आदमी औरत में नहीं बदलना, उसके लिए ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। गुणा 40 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 40 दिन लग रहे हैं। 6 आदमी 6m प्लस 8b, 8 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो d2 का मान हमें निकालना है। निकाल लो भाई। 3 गुणा m की जगह 2 रख दो, गुणा 40, m की जगह 2 रखो और b की जगह 1 रखो, गुणा d2। कुल मिलाकर 3 गुणा 2 गुणा 40 बराबर 6 दूनी 12, 8 20 गुणा d2, 20 दूनी 40 और ये आ गया भाई 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 दिन। यहाँ पर आंसर आ गया। कितना आया? 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है 12 दिन ऑप्शन नंबर डी में है, वो बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हैं हमने औरत को आदमी में या आदमी को औरत में या बच्चे में नहीं बदला, डायरेक्ट ही क्वेश्चन किया है। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आएंगे इसी तरह से हम डायरेक्ट करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, इस बार भी नहीं बदल लेंगे, 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, 5m बराबर है 7w के, इसका मतलब m/w बराबर 7/5। जहाँ पर m है वहाँ पर 7 लिख देंगे, जहाँ पर m है वहाँ पर 7 लिख देंगे मेरे भाई, और जहाँ पर w है वहाँ पर 5 लिख देंगे, वहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है। और क्या है अब क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपये कमाते हैं तो 7 आदमी और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे? 5 आदमी अथवा, भाई 5 ही आदमी ले लिए, 5 हम ले लिए, कितने कमा रहे? 5250 रुपये कमा रहे। कितने कमा रहे? 5250 रुपये कमा रहे। 7 आदमी और 13 महिलाएं कितने कमाएंगे भाई? R2 का मान ज्ञात करना। मान रखो भाई 5 गुणा 7/5250 बराबर 7 गुणा 5 प्लस 13 गुणा 7 गुणा 7 सॉरी 7 गुणा 7 गुणा प्लस 13 गुणा 5/R2। अब काट दो भाई। 5 से 5 कम 5, 5 पंजे 25, 7 से काटो भाई 7 कम 7, 7 पंजे 35, तो R2 बराबर 150 गुणा 7 7 49 और 13 पंजे 65। तो कितना आया भाई? 14 का 4 का हासिल को 1, 10 और 1 11, 114 की कर देंगे गुणा। गुणा करो भाई। 0 15 चौका 60 हासिल को 6, 15 एकम 15 और 6 21 हासिल को 2, 15 एकम 15 और 2 17। इसका मतलब 17,100 रुपये कमाएंगे 7 आदमी और 13 महिलाएं। 17,100 रुपये। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए एक क्वेश्चन और हमने यहाँ पर कर दिया है आपके सामने, और वो भी बिना बदले हुए। ये जो थंबनेल पे भी हम लिखते हैं कि बिना आदमी को औरत में बदले हुए चैप्टर कर रहे हैं हम, तो वो इसीलिए तो लिखते हैं कि बदलना ही नहीं है, आपको काम करना है। जहाँ भी ये क्वेश्चन आएंगे चुन चुन कर मारेंगे, इनको चुन चुन कर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दोगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है भाई। M1 है यहाँ पर जो है हमारे पास, H1 की बात भी करेगा ये, D1 की बात भी करेगा और W1 की बात भी करेगा। एक काम है, पहले M1 को देख लो भाई। M1 कितना है? 25 है। H1 कितना है? 8 है। D1 कितना है? यहाँ पर 15 दिन है। ठीक है भाई। और W1 हो ही गया। M2 कितना है? 20 आदमी है। H2 का मान देख लेंगे, 10 घंटे है। D2 का मान भी देख लेंगे। D2 कितना है? D2 यहाँ पर निकालना है और कार्य है दुगुना। D2 निकालना है और कार्य है दुगुना। मान रखो भाई 25 गुणा 8 गुणा 15/1
बराबर 20 गुणा 10 गुणा d2/2। 10 बार घटा भैया तो, ठीक है। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 15 दूनी हो गए हैं 30 दिन। कितना है भाई? 30 दिन। इस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है कितना? 30 दिन। 30 दिन किस में? सी ऑप्शन में है। बिल्कुल सही जवाब है ये भी, 30 दिन यहाँ पर सही है। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के साथ जुड़ सकते हैं। 22वां है 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य कम करके उसको कितने दिन में पूरा करेंगे? देखें M1 का मान कितना है? 8 है। M1 का मान कितना है? 8 है। H1 का मान कितना है? 9 है। H1 का मान कितना है? 9 है। D1 का मान कितना है? 20 है। D1 का मान कितना है? 20 है। M2 का मान 7 है। M2 का मान 7 है। H2 का मान क्या है? वो यहाँ पर दिया है 10 घंटे और D2 का मान निकालना है। करो भाई। 8 गुणा 9 गुणा 20 बराबर 7 गुणा 10 गुणा D2। मान रखना है, जो है उसका मान रखना, जो नहीं है जबरदस्ती कुछ नहीं करनी। अब बात यहाँ पर देखिए कितना है? 7 तो किसी को काटने का नहीं भाई, 0 0 गया तो D2 बराबर 9 8 72 दूनी 144/7 और 7 दूनी 14 है, 20 सही 4/7 दिन जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए। और 20 सही 4/7 किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है। इस बार सी ऑप्शन इसका सही होता हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते हैं तो 10 दिन अधिक लगते हैं। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? आरंभ में हमने M आदमी मान लिए भाई और इन्हें लग रहे हैं कितने? 90 दिन। उसने कहा अगर M आदमियों से 15 आदमी कम होते हैं तो M-15 तो दिन लगते 10 ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर 100 लिख देंगे। 0 से 0 गया, 9M बराबर 10M माइनस 150। तो M का मान कितना है? 150 और यही इसका उत्तर भी है, यही इसका जवाब भी है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसका ही भैया, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। देखिए इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी रफ नहीं किया। किसी कार्य को कुछ श्रमिक, कुछ का मतलब फिर M श्रमिक कितने दिन में कर रहे? 22 दिन में कर रहे। इस बार 22 दिन दिया है, किंतु 3 श्रमिक अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब कम है, 3 कम है तो दिन लग रहे हैं कितने? दिन लग रहे हैं मेरे भाई कितने? 24 दिन लग रहे हैं। 24 आरंभ में कितने श्रमिक लगाए थे यही बताना। 2 से काट दो 11 बार कटा, 2 से काट दो 12 बार कटा, तो 11M बराबर 12M बराबर 12 तिया 36। तो M का मान कितना आ गया भाई? 36 श्रमिक स्टार्टिंग में थे। बिल्कुल सेम है, केवल संख्याओं का अंतर है, केवल संख्याओं का अंतर है। इसके अलावा कुछ अंतर हो तो आप बता सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 24 के बाद 25वां है। 25वां है, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था। अब ऐसे भोजन वाले क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से है भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा। कितने व्यक्ति नए आ गए ये हमें बताना है। देखिए स्टार्टिंग में 3300 आदमी थे, M1 का मान 3300 है। 850 ग्राम प्रति व्यक्ति। अब व्यक्ति खा रहा है, पेट में जा रहा है तो वो व्यक्ति के साथ ही जाएगा 850 25 जो भी है 850 ग्राम, ठीक है भाई। 32 दिन का निश्चित था, इसे नहीं लेना। 7 दिन बाद अगर यही स्थिति चलती तो ये तो कुछ निश्चित था कि 32 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन 7 दिन बाद, अगर 7 दिन बाद की बात करूं और स्थिति यही रहती, ना कम होते ना ज़्यादा होते, तो 32 में 7 गए, 25 दिन ये भोजन चलता। कितने दिन चलता मेरे भाई? 25 दिन ये भोजन चलता। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या कि कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, कुछ और आ गए तो हमने इसे M2 ही मान लिया और 825 व्यक्ति प्रति ग्राम भोजन दिया गया और भोजन चला 17 दिन। एक्स्ट्रा की बात करेंगे भाई, 17 पंजे 85
25 दूनी 50, 25 तिया 75, 7 25 तिया 75, 33 से काट दिया, 100 बार कटा। तो M2 की अगर मैं बात करूं 25 दूनी 50, ये आ गया 5000, और 5000 में से एक्स्ट्रा बताने हैं 33 तो घटा दो, तो 1700 आदमी, 1700 आदमी अतिरिक्त, 1700 आदमी अतिरिक्त रहे होंगे, 1700 आदमी एक्स्ट्रा रहे होंगे, तभी ये 17 दिन में मात्र समाप्त। 20 जो है वो है, यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं, तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। देखिए 6 मशीनें, ये M1 की जगह काम करेगा। किसकी जगह काम करेगा? M1 की जगह। क्या बता रखा है हमने? M1 D1 H1 बटे W1 R1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 R2। तो M1 की जगह 6 है, मिनट हो, सेकंड हो, घंटे हो, दिन हो, वर्ष हो, वो सब जो है M के साथ जाएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट है, और 1 मिनट में बोतलें बननी है भैया 270, तो यहाँ पर 10 मशीनें हैं, 4 मिनट हैं, और ये जो बोतलें बन रही ये काम है, तो मतलब W2 का मान हमें निकालना है। किसका काम निकालना है हमें? W2 का मान निकालना है। करो भाई, यहाँ पर अगर देखें तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 नम 27, और W2 की अगर हम बात करें तो 90 गुणा 20 मतलब 9 दूनी 1800, यहाँ पर बोतलें बन जाएंगी 10 मिनट में। 10 मिनट में कितनी बोतलें बन जाएंगी भैया? 1800 बोतलें बन जाएंगी, और ये पहले ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा? किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। कितने दिन के लिए थी? 30 दिन के लिए। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? देखिए M1 का मान यहाँ पर कितना है? 200 है। M1 का मान 200 है। D1 का मान कितना? यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है आपको बच्चा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। क्या? 30 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, लेकिन 30 नहीं लेना। 10 दिन बाद, 10 दिन तो खा लिया, तो बचे कितने? 20 दिन। तो ये 20 दिन लगेंगे, स्टार्टिंग में 20 दिन लगाए जाएंगे, क्योंकि 10 दिन का तो जो भोजन है वो समाप्त हो चुका है। अब इसने कहा M2 मतलब 50 आदमी और आ गए तो 250 हो गए, और D2 का मान पूछ रहा है, D2 का मान बताना है। कर दो भाई, क्या करेंगे? 200 गुणा 20 बराबर 250 गुणा D2। 1 0 से 1 0 गई, और 25 8 200, और 8 दूनी 16, इसका मतलब D2 का मान 16 दिन जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। 27 का कितना आ गया? 16, और किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और ये इस बार होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा भाई? 15 गाय। अब गाय हो, झोटा हो, जानवर हो, आदमी हो, बैल हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, या आप औरत दे रखी हो, बच्चे दे रखे हो, मशीन हो, मतलब जो भी काम कर सकता हो वो सब M में आता है। तो M1 का मान है 15 गाय। D1 9 दिन दिया है, 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम भोजन खाती है, तो ये W1 हो गया। भार जो है W में जाएगा 2700 किलोग्राम। 18 गाय हैं तो M2 18 है। दिन D2 दे दिए हैं 30, और W2 का मान हमें बताना है। किसका मान बताना है भैया? W2 का। तो करो भाई, 15 गुणा 9, 15 गुणा 9 बटे आया 2700, 15 गुणा 9 बटे आया 2700 बराबर हो जाएगा भैया 18 गुणा 30 बटे W2 के। बात करें 9 दूनी 18, ठीक है भाई। अब 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, और यहाँ पर अगर 4 की गुणा हम 2700 में करेंगे तो कितना बनेगा? 27 दूनी 54 दूनी 108, मतलब 10,800 किलोग्राम ये भोजन 18 गाय 30 दिन में खाएंगी। 10,800 किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं।
29वां है 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर होगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हम MDH/WR मतलब जो हमारा यो मतलब मिर्च, धनिया और हल्दी है उसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसके हिसाब से आराम से कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आपको W क्या है ये सोचना पड़ता है। जहाँ सोचना पड़े वहाँ थोड़ा सा आप तरीका बदल सकते हैं। आप जा सकते हैं किस पर, तीर वाले तरीके पर। देखिए उस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को कुछ क्वेश्चनों को करेंगे तो आप समझेंगे तीर वाला तरीका भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर क्या है 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई, तो परछाई दी गई है दोनों जगह, परछाई और ऊंचाई। ठीक है भाई, परछाई और यहाँ पर है ऊंचाई। परछाई की बात करें तो 40.25 है, 40.25 है और ऊंचाई की बात करें तो 17.5 मीटर है। परछाई की बात करें तो 28.75 मीटर ऊंचाई देखनी पड़ेगी। ये तीर का निशान तुरंत ऊपर को लगाना, कौन सा, जिसमें एक्स आ रहा, जो चीज़ निकालनी उसे बिना सोचे समझे। आज तक आपने कहीं भी तीर का निशान लगाया, नीचे की तरफ लगाया, ऊपर की तरफ लगाया, लेकिन आज से एक बात समझ लें, जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये तीर का निशान ऊपर ही जाएगा। बाकी तीर का निशान ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे वो क्वेश्चन बताएगा। 40.25, दशमलव को भी छोड़ दो, 40 मीटर अगर परछाई है तो ऊंचाई 17 मीटर है। 40 मीटर परछाई है तो ऊंचाई 17 मीटर है। 28 मीटर परछाई, अब बताओ कम ऊंचाई की होगी या ज़्यादा की होगी। देखो 40 मीटर की जो परछाई बनी वो 17 मीटर ऊंचाई की थी, तो 28 मीटर तो भाई मेरे भाई कम की होगी। तो इन दोनों में कम कौन सा, नीचे वाला, तो नीचे की तरफ ये तीर का निशान आ जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। बस इतना हुआने के काम बन गया। तो x बराबर चोंच से चोंच लड़ानी है, मतलब 28.75 और 17.5 की गुणा करेंगे और साथ साथ जो बचेंगे उन्हें बटे में रखेंगे। ठीक है भाई। अब पॉइंट से पॉइंट हटा, अब जिसे जो काटना हो काट दो। 25 से काट, देखो 25 से कम 25 कितने बचे, 3 बचे, 37 हो गए। 25 से कम 25 12 बचे, 25 पंजे 125। 25 से कम 25 कितने बचे, 15 हो गए, 152। 25 से का 150, 25 से कम 25। ठीक है, कुल मिलाकर 115 गुना 17.5। अच्छा यहाँ 0.5 भी हटाना, तो यो हमने जीरो लगा दी भाई। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 आ गया है। ठीक, अब यहाँ पर गुणा कर दो किसकी, 35 की 115 में। 35 की 115 में करो, 35 पंजे 175 का 5 का हासिल को 17, 35 से कम 35 और 17 52, मतलब हासिल जाएगा 5, और 35 से कम 35 और 5 40। ठीक है, बटे कितना आया भाई, डबल हो जाएगा ये डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 332 सॉरी 322। 2 एकम 2, 2 6 12 का 2 कहाँ से लोगे, 2 एकम 2 और 1 3। अब यहाँ पर है 40, 25 को भाग देना हमें 322 से, तो पहले एक बार मानने चलाओ 0 8। ठीक है, अब कितनी बार चलेगी, 32 की मानने चला लो 80 पर। 32 कम 32, 32 दूनी 64 और 32 तिया 96 में ज़्यादा हो जाएंगे, 2 बार चला दो भाई। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना बचा 1, कितना बचा यहाँ पर 6, कितना बचा 1। ठीक है भाई, और यहाँ पर अगर बात करें तो पॉइंट लगा देंगे और 0 लगा देंगे। 12 पॉइंट आ रहा है कुछ, तो 12.5 एक ही ऑप्शन में देखते हैं, 5 बार मानी चला के देखते हैं। तो 5 दूनी 10, कितना बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल को 1, 5 15 1 16। बहुत बढ़िया काम बन गया है। तो ये आ गई 12.5 मीटर की अगर ऊंचाई रही होगी तो ये 28.75 मीटर की परछाई आई होगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकते हैं, तो 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए कितने घंटे काम करना होगा। देखो 9 आदमी काम कर रहे हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ मतलब एक उत्तर पुस्तिका जांच रहे हैं और दिन लग रहे 12। 4 परीक्षक हैं, दुगनी एक की जगह 2 उत्तर पुस्तिकाएं जांच रहे हैं,
दिन 30 है तो घंटे कितने काम करने पड़ेंगे, S2 का मान हमें निकालना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 5 छंग 30 और 6 दूनी 12, तो S2 का मान भैया 9 घंटे उन्हें काम करना होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 30। तो इस तरह से यहाँ पर इसका कितना सी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी भैया, 31 की। यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सके तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकालेंगे। तो 18 पंप है, m की जगह 18 आएगा, घंटे 7 हैं और यहाँ पर दिन है 10 और जो ये टन पानी है ये नीचे जाएगा, काम है ये 2170। अब 16 पंप है, 9 घंटे हैं, 1736 टन पानी निकालना है और दिन पूछ रहा है, मतलब D2 का मान हमें निकालना है। भाग दो भाई, यहाँ पर कितनी बार मारनी चलेगी देखना पड़ेगा, किससे क्या चीज़ें कटेंगी। तो 9 दूनी 18, एक तो ये कट रहा भैया, चलो जी। इसके बाद एक 0 से एक 0 भी गई, 7 या 21, 7 से कट रहा, 7 या 21, 7 एकम 7, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 2 8 16 आया, 8 दूनी 16, 1 बचा, 13 हो गए, 8 एकम 8, कितने बचे 5, 8 7 56, बिल्कुल ये कट गया है 8 से, ठीक। अब इसके बाद अगर देखें तो 31 सत्ते 213 होते हैं, तो इसका मतलब D2 का मान कितना है भाई, 7 दिन है। और 7 दिन किस ऑप्शन में है ये भी हम आपको देख के बताते हैं, 7 दिन B ऑप्शन में है। कितने ऑप्शन में है, B ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की करेंगे बात और ये होगा इस बार क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है उसे भी देखेंगे भाई। 32वां है, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने कोयले खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन की खपत दूसरी प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। तो जो महिला पुरुषों वाले क्वेश्चन है उसके टाइप से ही हमें करना है, उसके टाइप से ही करना। तो पहली प्रकार के 3 इंजन बराबर है दूसरी प्रकार के 4 इंजन के। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1/2 का जो अनुपात आएगा वो 4/3। जहाँ पहली प्रकार का इंजन है वहाँ 4 लिखेंगे और जहाँ दूसरी प्रकार का इंजन है वहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। 5 इंजन है पहली प्रकार के, 9 घंटे काम कर रहे, 6 मीट्रिक टन कोयले खपत कर रहे हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पर 8 इंजन दूसरी प्रकार के हैं, 10 घंटे काम कर रहे, तो यहाँ पर कितनी खपत होगी, W2 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर 5 गुणा 4 गुणा 9/6 और यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणा 3 गुणा 10/W2, ठीक है भाई। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 से 3 भी जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और W2 का मान कितना आ जाएगा भैया, 8 मीट्रिक टन। 8 मीट्रिक टन किस ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है। आपके लिए मैं चेक कर देता हूँ क्या ऑप्शन सही है या गलत है। C ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर C ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 की करेंगे बात। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 33वां कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है 33वां भी। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, 3 पाइप खराब हो जाते हैं तो 7 पाइप बचेंगे भाई। 10 पाइप m की जगह काम करेंगे 28 मिनट, वो टाइम हमेशा ऊपर ही आता है, बराबर 3 पाइप खराब हुई है तो 7 बचे और यहाँ पर मिनट निकालने हैं, कितने मिनट में ये काम होगा। तो 7 चौक 28 और 10 चौक 40, तो जो कितने मिनट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 40 मिनट जो है वो सही जवाब होगा, A ऑप्शन सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, एक निश्चित रस्सी की लंबाई 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर हमें W का थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो क्या करेंगे, एक तरफ हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्या और दूसरी तरफ लिखेंगे लपेट, ठीक है भाई। 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या 70 लपेट है, 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या कितने लपेट है, मैंने क्या बताया था तीर वाले में, ऊपर की तरफ, ये निशान ऊपर की तरफ जाना। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तो 70 लपेट है,
20 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब वो मोटाई बढ़ गई है, रस्सी वही है तो लपेट कम होंगे या ज्यादा है। दोबारा समझो, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो लपेट आ रहे हैं 70, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो लपेट कम होंगे या ज्यादा है, क्योंकि मोटाई बढ़ गई है, रस्सी वही है तो लपेट कम होंगे। तो कम क्या है, 14 या 20? 14 कम है तो 14 की तरफ निशान जाएगा। फिर वही बात है भैया, चोंच से चोंच लड़ाओ और बाकी को बटे में लिखो। 0 से 0 गया, 2 सत्ते 14 और 7 सत्ते 49, 49 लपेट, 49 लपेट आएंगे इस रस्सी के अगर 20 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। नए क्वेश्चन की बात करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 35 है अब आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है भाई, 35वां। उसने कहा यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समान छड़ का भार 17.1 किलोग्राम है तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, एक तरफ लंबाई लिखो और दूसरी तरफ भार लिखो, एक तरफ लंबाई और दूसरी तरफ भार। 4.5 मीटर तो भार 17.1 किलोग्राम, 12 मीटर तो भार कितना। फिर वही बात, ये तीर का निशान तो मैंने कहा रट लो, जब तक तुम्हें पेपर देना है कंपटीशन का किसी का भी, ये तीर का निशान ऊपर जाना है। 4.5 मीटर लंबाई है तो 17 किलो भार है मान के चलो, तो 12 मीटर लंबाई होगी तो भार ज्यादा होगा या कम? बिल्कुल ज्यादा होगा। लंबाई बड़ी है तो भार भी तो बढ़ेगा भाई, तो ज्यादा कौन सा है, 12 है तो 12 की तरफ निशान जाएगा। और यहाँ पर चोंच वालों की गुणा करनी है और बाकी बटे में लिखना है, ठीक है भाई, बाकी बटे में लिखना है। पॉइंट से पॉइंट गया, 3 से काट दो, 15 बार काटा, 3 चौक 12 करो भाई। यहाँ पर 4 एकम 4, 17 चौका 68 बटे 15, 15 चौका 60, कितने बचे 8, 15 पंजे 75, कितने बच गए भाई 9 और 15 छिका 90। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 45.6 किलोग्राम, बी ऑप्शन। 35वें का बी ऑप्शन है और चेक किया हमने, उत्तर बिल्कुल सही जवाब आया, बी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी ले लेते हैं, क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक मानचित्र में 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी को 8.8 किलोमीटर प्रदर्शित किया गया है। यदि 80.5 सेंटीमीटर जो दूरी है तो उसकी वास्तविक दूरी कितनी होगी। एक तरफ पैमाना है और दूसरी तरफ वास्तविक दूरी है, एक तरफ पैमाना है दूसरी तरफ वास्तविक दूरी है। तो यहाँ पर 0.8 सेंटीमीटर बता रहा है 8.8 किलोमीटर को। 80.5 कितने किलोमीटर को बताएगा ये देखना है। तो 0.8 जो है 8.8 को बता रहा है, 80 ज़्यादा को ही बताएगा, ज़्यादा है, नीचे है, नीचे की तरफ रखा, चोंच वालों की गुणा करी और यहाँ पर बाकी से कर दिया भाग, ठीक है भाई। 8 से हमने काट दिया इसे तो 11 बार, 11 पंजे 55, ठीक है, और 11 अठे 88, ठीक है भाई, 11 अठे 88। और जहाँ पॉइंट था वहाँ पॉइंट लगा दिया और किलोमीटर लिख दिया, तो कुल मिलाकर ये आ गया 11 पंजे 55 और 11 अठे 88। तो यहाँ पर कितना बना भाई 885.5। एक बार आंसर चेक करता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब बिल्कुल सही जवाब है हमारा 885.5 किलोमीटर। तो देखें ये चोंच वाला तरीका मतलब तीर वाला तरीका भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चन के आज सभी क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं, लेकिन बच्चे MDH पर ज़्यादा रुजू होते हैं तो इसलिए हम उससे भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी। 7 मकड़ी M में जाएगी, दिन 7 दे रखे हैं, जाल 7 है, काम में जाएगा। एक मकड़ी एक दिन कितने जाल, 7 से 7 गया तो W2 का मान कितना आ गया भाई 1/W2 का मान कितना आ जाएगा, W2 का आ जाना चाहिए भाई 1/7, 1/, अच्छा उसने कहा यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी हमने। दोबारा देखें भाई, उसने पूछे हैं हमारे से दिन पूछ लिए भाई, दिन पूछ लिए, ये है 1। उसने कहा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ पड़ दिया हमने। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी। एक मकड़ी M होगी, एक जाल 1 हो गया और D2 का मान हमें निकालना है, D2 का निकालना है भाई।
जब D2 का निकालना तो कितना आ गया 7 दिन जो है वो सही जवाब आएगा। पहले हमने जल्दी में गलती पढ़ा तो इसलिए वो 1/7 आ रहा था, वो 1/7 अगर वो कंडीशन होती तो 1/7 जाल ही बनता है एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 38 भी देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करती हैं, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ करेंगी। 7 औरतें एम में जाएंगी और जो झाड़ू है वो औरत के हाथ में है तो वो भी उसी के साथ जाएगी। मंजिल काम है, काम कर रही तो 7 बटे में जाएगा और 7 घंटे ये तो ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। 7 और 3 औरतें 3 झाड़ू, ये आदमी सॉरी औरतों के साथ ही झाड़ू जाएंगे और मंजिल 3 है तो ये बटे में जाएंगे और हमें घंटे निकालना है, मतलब S2 का मान निकालना है। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ तो S2 का मान कितना आया 7 × 7 = 49/3 तो 16 सही 1/3 जो है घंटे यहाँ पर आंसर बनेगा। 16 सही 1/3 जो घंटे वो आंसर बनेगा। देखिए इस बात का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में केवल कि जो झाड़ू है वो अपने आप नहीं चल रही, वो महिला चला रही, औरत चला रही तो उसके साथ ही रहेगी वो, ऐसा नहीं कि वो बटे में ले जाओ उसे ना। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है तो इससे बचना है कन्फ्यूजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39वां क्या है। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे। M1 का मान 4 है, W1 का मान 4 है, D1 का मान 4 है, M2 का मान 8 है, D2 का मान 8 है, W2 का मान बताना है। 4 से 4 गया भाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 चटाई बुन देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भाई। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे पर दिन कार्य करके 400 व्यक्ति 9 घंटे पर दिन कार्य करके किसी कार्य के 1/4 भाग जो है 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे पर दिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दें। देखो 400 आदमी हैं तो M1 का मान 400 है, घंटे 9 है, काम 1/4 है तो ये W1 हो गया। 10 दिन में समाप्त कर रहे तो ये D1 हो गया। अब इसने कहा कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाएंगे, इसका मतलब M2 का मान निकालना है पहले। शेष काम कितना बच गया, 1/4 काम हो लिया, 1/4 काम हो लिया 1 में से, तो बचे कितने भाई 3/4 काम। अच्छा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1/4 है तो 4 काम टोटल थे, 1 हो लिया तो यहाँ 1 लिखो या 3 लिखो तब भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी वैसा कर सकते हो। और 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर दिन 20 है, बस हल कर दो भाई, 4 से 4 गया, ठीक। और यहाँ पर अगर बात करें 20 से 20 बार कट जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ो, और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, तो M2 का मान देखो कितना आया, 5 पंजे 25 निमा 225 गुणा 3, कुल मिलाकर 675 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 400 तो पहले ही काम कर रहे हैं, 400 तो पहले ही काम कर रहे हैं, तो 275 अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, और 275 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। और ये क्वेश्चन नंबर 40 का जो है वो सी ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का है, आपके सामने पहुँच चुका है। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, मतलब 60 आदमी थे, उन्हें वो काम 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर काम करा, मतलब 60 आदमियों ने केवल 32 दिन तक काम करा तथा कार्य का 2/3 भाग कर लिया। शेष कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए M1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 60 है, M1 कितना है भैया 60 है, लेकिन D1 कितना है, यहाँ पर गलती होने के चांस हो जाते हैं, 62 नहीं है, D1 का मतलब यहाँ पर 32 दिन है। कितना है भैया 32 दिन है। अब जो काम की बात है वो है, काम हो चुका है 2/3 काम हो चुका है, मतलब W1 जो है वो कितना है, वो 2/3 भी कह सकते हैं, या ये कह लो कि 3 काम टोटल है, 2 काम हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप 2 भी लिख सकते हैं। W2 शेष काम बचेगा भैया 1/3, D2 जो शेष समय बचा है उसमें काम करना है, 62 दिन टोटल समय था, कितना 62 दिन टोटल समय था, 32 दिन जा चुके हैं तो 30 दिन बचे हैं,
और m2 का मान हमें ज्ञात करना है। m2 का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या है भाई, m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। कितना है, 60 गुणा 32 बटे 2 बटे 3 बराबर m2 का मान निकालना है, d2 का मान 30 है और 1 बटे ये 3 आ जाएगा, 3 से 3 गया, 30 दूनी 60, 2 से 2 भी गया, तो m2 का मान कितना आया भाई, 32 आदमी यहाँ पर 32 व्यक्तियों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी शेष काम को 30 दिन में करने के लिए। तो इस तरह से इसका जो आंसर बना वो कौन सा, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं भाई। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, लेकिन आरंभ में उसने 100 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो यहाँ पर देखिए M1 की अगर मैं बात करूँ, M1 की बात करूँ तो 200 लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो शुरू में काम कर रहे हैं ना वो 100 आदमी काम कर रहे थे, 40 दिन का ठेका था। ये ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40 दिन में काम करना था, 35 दिन बाद, अब 35 दिन काम हो चुका है, 40 दिन में टोटल काम करना था, 35 दिन काम हो चुका है, तो आगे कितने दिन बचे, 5 दिन बचे। तो D1 जो है वो 5 करेंगे। अब यहाँ पर भी गलती होने के चांस है कि M1 100 लें या 200 लेना पड़ेगा। 100 तो पहले ही काम कर रहे थे, 100 ने केवल 35 दिन काम करा। कितने दिन, 35 दिन। लेकिन जो लास्ट के 5 दिन काम है ना, 100 तो ये और 100 एक्स्ट्रा लगा दिए थे, तो मतलब यहाँ पर 200 बनेंगे ये, ठीक है जी। अब काम पूरा हो चुका है, काम कितना है कितना नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने कहा यदि ये अतिरिक्त व्यक्ति काम पर ना लगाते, मतलब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 100 ही आदमी काम करते तो कितने दिन यहाँ पर लगते, ये बात देखने वाली है। कितने दिन बाद ये काम समाप्त होता ये देखना था। तो कर दो भाई, 200 गुणा 5 बराबर 100 गुणा D2, 20 गई, 5 दूनी 10 दिन में काम समाप्त होता, लेकिन 5 दिन तो ठेके के ही बचे हुए थे, तो बचे कितने, एक्स्ट्रा दिन जो लगते वो लगते 5 ही दिन एक्स्ट्रा लगते। 5 दिन उसके पास था समय, लेकिन 5 दिन का अतिरिक्त समय और देना पड़ता उस कार्य को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 की करेंगे बात। 43वां क्या है, ये 42वां क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 43वां क्या है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। बिल्कुल सेम इस तरह से ये 30 व्यक्ति काम पर लगाए और 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। फिर वही बात ध्यान देनी, यहाँ पर 30 नहीं लेने, M1 की जगह कितने लेने, 35 लेने। M1 की जगह कितने लेने, 35। और मैं समझता हूँ इस बात को आप समझ चुके हैं। D1 का मान देखो भाई कितना है, D1 का मान कितना है, उसने कहा यहाँ पर 38 दिन में जो है समाप्त करना था, 25 दिन बाद, तो 13 दिन बचे। कहानी देखो क्या हुआ, लेकिन 13 दिन नहीं लेने, कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। 13 दिन तो थे उसके पास, लेकिन दिन लगे 12, ठीक है जी। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, मतलब अगर M2 दूसरी कंडीशन ये रखो कि भाई 30 ही आदमी काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होता। तो कर दो भाई, 35 गुणा 12 बराबर 30 गुणा D2, काटो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 सते 35, तो D2 का मान 14 दिन आ गया। कितना आया, 14 दिन। लेकिन 13 दिन ठेके के थे, 13 दिन तो उसी के पास था समय, तो एक्स्ट्रा कितने दिन लगे, 1 दिन। अगर वो 5 आदमी जो है एक्स्ट्रा लगा रहा था तो 1 दिन पहले समाप्त हो रहा था, लेकिन अगर 5 आदमी नहीं लगा रहा तो 1 दिन बाद में समाप्त हो रहा है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है भाई, 44वां। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार करते हैं, तो इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। देखें M1 का मान 5 है, ठीक है जी, M1 का मान 5 है, H1 का मान 7 है और D1 का मान 8 है, ठीक। अब उसने कहा इस कार्य को 4 दिन में पूरा करना, D2 का मान 4 है और
2 व्यक्ति और शामिल कर लिए तो M2 का मान 7 है, H2 का मान हमें बताना है कि कितने घंटे पर दिन कार्य करना होगा। देखिए एक बार फॉर्मूला लिख दूं मैं आपके लिए, M1 D1 H1 बटे W1 R1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 और R2। ये सब चीज़ों का मतलब हमने पहले ही बता दिया है आपको। M का मतलब आदमी, मैन पावर, आदमी, औरत, बच्चे, मशीन, जो भी है वो सब इसमें आ जाएंगे। D फॉर दिन है, घंटे हैं, वो सब ऊपर आएगा, समय ऊपर आता है। W फॉर वर्क, काम, और भार दोनों नीचे आएगा। R फॉर रेंट मतलब मजदूरी नीचे आएगी। जो है वो लिखना, फालतू की बात नहीं करनी। 5 गुणा 7 गुणा 8, W तो है ही नहीं, सामने रखो 7 गुणा H2 गुणा 4, 7 से 7 गया, 4 दूनी 8, तो H2 का मान कितना आया भैया 10 घंटे। कितना आया 10 घंटे, और ये 10 घंटे ही क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और इस बार क्वेश्चन नंबर 45 है आपके साथ। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। 4 आदमी हैं और 6 औरतें हैं, काम कर रहे 10 दिन में। ठीक है भाई, अब दूसरी चीज़ देखो क्या है, दूसरी चीज़ 8 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में कर रहे हैं। तो 8 से गुणा कर दो आप इसे, बराबर में लाओ इसके। 3 आदमी और 7 महिलाएं, 3 आदमी और 7 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई 10 दिन में कर रहे हैं। पहले से हल करो, यहाँ पर रेशो बनाओ। तो यहाँ पर देखे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 चौक 16 M, 6 चौक 24 W, 5 15 M और 7 पंजे 35 W। M को एक तरफ लाए तो M ही बचा भाई, 16 में से 15 गए, 1 बचेगा। 35 में से 24 गए, 11 बचेंगे। तो M बटे W का मान आया 11 बटे 1। अब एक कंडीशन तो इसमें से लेनी, एक कंडीशन तो कोई सी भी ले लो, चाहे पहली ले लो चाहे लास्ट वाली ले लो, और एक जो पूछ रहा वो ले लो। तो पहले वाली ले ली हमने, 4M गुणा 6W गुणा 8 बराबर 10 महिलाएं हैं, 10 W हैं, कितने दिन में करेंगी ये हमें बताना है। M की जगह 11 रखना, रख दो 11। W की जगह 1 रखना है। ठीक है भाई, W की जगह 1 रखना है, हल कर दो बस। 11 चौक 44 और 6 50 गुणा 8 बराबर 10 गुणा D, 0 0 गई, 8 पंजे 40, और ये 40 दिन जो है इस क्वेश्चन का आंसर बना, 40 दिन जो है इस क्वेश्चन का उत्तर बना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46वां क्या है, भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। तो पैमाना क्या है, मतलब जो 5 सेंटीमीटर है वो 1450 किलोमीटर को बता रहा। कितने 1450 किलोमीटर। अब किसी भी चीज़ का रेशो बनाने के लिए ये जो मात्रक है वो सेम करने पड़ेंगे। करो भाई, तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर पहले 1400 जो 50 है इसे किलोमीटर को मीटर बदला, 1000 से गुणा करी, फिर सेंटीमीटर बदला 100 से गुणा करी, अब ये सेंटीमीटर आया, अब रेशो बन गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 45, कुल मिलाकर 1 अनुपात। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 के सामने 1 2 3 4 5 6 लगा दो 0, या 29 गुणा 10 की पावर 6 कर दो, बात एक ही है। अब उत्तर देख लो क्या रहा बिल्कुल यही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 की करते हैं बात, क्या है भाई 47वां है, x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में करते हैं। x आदमी m की जगह x रख दो, x घंटे h की जगह x रख दो। ठीक है, x इकाई w की जगह x रख दो, x दिन d की जगह x रख दो। करते हैं तो y आदमी m2 की जगह जो है y रखेंगे, y घंटे
H2 की जगह y रखेंगे, y दिन D2 की जगह y रखेंगे। कितने इकाई कार्य करेंगे W2 का मान याद करना है। देखिए कैंसिल हुआ तो W2 बराबर y³ बटे x², उत्तर आ जाएगा। और किस ऑप्शन में है y³ बटे x², ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का जो जवाब है वो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है 18 जिलसात है, मतलब M1 18 है, 10 घंटे हैं, H1 10 घंटे हैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ W1 की तो यहाँ पर 900 पुस्तकें हैं। कितनी हैं? 900 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर W2 का मान इसने दे दिया है 660, H2 का मान दे दिया है 12 घंटे और M2 का यहाँ पर मान निकालना है। मान रखो भाई 18 गुणा 10 बटे 900 बराबर है M2 गुणा 12 बटे 660। ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात करें तो एक 0 से 0 गई, 18 पंजे 90, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 से काटा तो 11 बार कटा, कुल मिलाकर M2 का मान आ गया 11। आदमी यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी खुराक जो है मार्कर को भी दे देते हैं, इंक थोड़ा सा मार्कर को भी लगा देते हैं, क्योंकि अब चल रहा है ये हल्का, और जब हल्का चलता है कोई काम तो फिर दिक्कत ही दिक्कत रहती है। तो उस दिक्कत को कर देते हैं ख़त्म, पहले मार्कर की, और फिर आपके क्वेश्चनों की दिक्कत को भी करेंगे समाप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 मतलब 49 क्या कह रहा है आपके सामने पहुंच चुका है क्वेश्चन नंबर 49। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 49? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, मतलब 35 घोड़े हैं तो इसका मतलब M की जगह 35 आएगा, तो M1 बराबर 35 है और यहाँ पर W1 बराबर 270 किलोग्राम है और D1 बराबर 21 दिन है। तो उसी तरह से यहाँ पर M2 का मान 28 है, W2 का मान 360 है, तो D2 का मान हमें ज्ञात करना। सिंपल सा काम है, मान रखना केवल M का, D का और W का मान रखना है। M की जगह 15 रखो भाई, सॉरी 35 गुणा 21 बटे 270 बराबर 28 गुणा D2 बटे 360। 0 से 0 गया भाई। चलिए 7 या 21, 7 चौक 28, ठीक है, और 4 नीम 36, 9 तिया 27, 3 से 3 भी जाएगा तो D2 का मान आराम से कितना जाएगा? 35 दिन जो है वो उत्तर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। और 35 किस में है? ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 50 का देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 50। और 50वां क्वेश्चन है आपके सामने। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटते हैं तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करूँ तो M1 16 है, H1 7 घंटे है और D1 जो है वो 48 दिन है। तो यहाँ पर उसी तरह से M2 का मान 14 है, H2 का मान 12 है, तो यहाँ पर D2 का मान हमें निकालना है। रखो भाई 16 गुणा 7 गुणा 48 बराबर 14 गुणा D2 गुणा 12। तो 12 चौक 48, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 16 दूनी हो जाएंगे 32 दिन। यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर बन जाएगा किसका? क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 की करते हैं बात। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 भी देखिए, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी आप नहीं कह सकते इन क्वेश्चनों में। 51वां है, यदि कुछ व्यक्ति, आदमी नहीं दिए, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर लंबी गहरी खाई को 10 दिन में खोदते हैं तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोदेंगे? लंबाई निकालनी है, तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब W में जाएगी। तो यहाँ 100 मीटर लंबी है, 50 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी है और दिन 10 है,
और इधर जो है 30 दिन है, लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई 25 दी गई है और गहराई 15 दी गई है। तो 25 दूनी 50 और 15 दूनी 30, 10 से 10 जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर देखें तो कितना बनेगा भाई, यहाँ पर L बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर ये 100 है, सॉरी देखिए ये 100 है, यहाँ पर 100 मीटर लंबी है, ये गड़बड़ हो गई थी, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा आपका 400 मीटर। फिर ध्यान दें, आप क्या करना है, आपको लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, वो सभी डब्लू में जानी है। दूरी जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी डब्लू में जाएंगी और दिन ऊपर रखने हैं और काम आपका सीधा सा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा आपके हिसाब से देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 52 की करते हैं बात। 52वां क्या है, 7 आदमी अथवा, अथवा का मतलब है बराबर, 7 आदमी अथवा 10 औरतें, मतलब 7m बराबर 10w है, तो m अपॉन w बराबर आ गया 10/7। 7 आदमी अथवा 10 औरतें किसी एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो 14 आदमी और 20 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। देखिए या तो 7 आदमी ले लो या 10 औरतें ले लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर 7 आदमी लिए हमने, 10 दिन में बनाते हैं, 10 दिन ऊपर जाएगा, लंबाई कोई भी हो नीचे आएगी। अब इधर जो है लंबाई 600 मीटर है, लेकिन यहाँ पर 14 आदमी हैं और साथ साथ 20 औरतें हैं और हमें दिन निकालने हैं। चलिए भाई, 2 जीरो हमने कैंसिल किया, m की जगह 10 रखेंगे, w की जगह 7 रखेंगे, तो 7 गुणा 10 बराबर 14 गुणा 10 प्लस 20 गुणा 7 बटे 6 गुणा d। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आया 700 बराबर, यहाँ गया 140 और 7 दूनी 14, 140 ही आया, कुल मिलाकर 280 गुणा d बटे 6। 1 जीरो से 1 जीरो गई। अब यहाँ पर देखें 7 से काट दिया, 10 बार कटा, 7 चौक 28 होते हैं। अब 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, कुल मिलाकर d का जो मान है वो कितना आया, 15 दिन जो है वो सही जवाब बनेगा। क्या, 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन चेक कर देते हैं। ए ही ऑप्शन सही है और ये बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 की करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है भाई, 53 क्या है, यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो कितने व्यक्ति इसके 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। अब देखिए MW आप सीख चुके हैं, डायरेक्ट रखूंगा मैं 300 आदमी, m की जगह 300 रखा, बोल दूंगा मैं आपको, हर चीज़ बोलूंगा। 300 आदमी m की जगह 300 रखेंगे, m1 की जगह 300 रखेंगे, मतलब d1 की जगह 16 रखेंगे। किसी काम को, मतलब एक काम है, पूरा एक काम कर रहे हैं, कितने दिन में, 16 दिन में कर रहे हैं, तो कितने आदमी, m2 निकालना है हमें, 15 दिन है, तो d2 का मान 15 है और w2 का मान 1/5 है। बस इसे हल करना है। तो देखिए 15 दूनी 30 और 5 चौक 20 और 16 चौका 64 जो है वो किस ऑप्शन में है आप देख सकते हैं, 53वें का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं होती अगर आप चीज़ें डायरेक्ट लिखना शुरू करें ना, और पेपर में इन्हीं बातों से बात बनेगी। इस तरह से रट्टा मार के बात नहीं बनने की भाई M1 लिखना, D1 लिखना, H1 लिखना। आप कोई 10वीं का पेपर नहीं दे रहे, आप कोई 12वीं का पेपर नहीं दे रहे, आप कोई किसी ग्रेजुएशन का पेपर नहीं दे रहे जहाँ पर आपको पूरा हल करना है। आपको कम समय में और जल्दी आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 54 की करेंगे बात, और क्वेश्चन नंबर 54 क्या है उसे देख लेते हैं आपके साथ। 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करते हैं तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष कार्य को पूरा करने में 25 दिन लगे। फिर वही बात है भाई, 20 आदमी, M1 की जगह 20 है, 20 दिन है, D1 की जगह 20 है, 1/3 काम है। अब जो शेष काम बचा वो 2/3 है, वो W2 की जगह आएगा। कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, M2 निकालना है और 25 दिन दिए हैं, तो 3 से 3 गया, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, कुल मिलाकर 4 चौक 16 और 16 दूनी होते हैं 32। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितने आदमी इस काम को करेंगे, उसने पूछा कितने व्यक्ति और लगा जाए। अगर और शब्द आ रहा है तो जितने पहले लगे हुए हों उन्हें माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब 12 आदमी और लगाने पड़ेंगे, 20 तो पहले से ही काम पर लगे हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। अच्छा देखिए 55वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर 55वां क्वेश्चन बहुत आसान है।
एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा। m मिनट है और जे वस्तुएं हैं, w की जगह जे लिख दो। 2/3 घंटे, 2/3 या देखें यहाँ मिनट है यहाँ घंटे हैं, तो घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा, गुना 60 करना पड़ेगा और W2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये आया कितना 20 और 20 दूनी हो चुका है कितना 40। ठीक है जी, तो W2 बराबर आ जाएगा 40J/m और 40J/m किस में है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, 55 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में ही तो उत्तर आ रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा आपको। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। देखिए 95 सैनिक थे, मतलब M1 की जगह 95 है, 200 दिन की खपत थी, 200 दिन ही लेना, इसमें ध्यान देना। 5 दिन बाद, जिसमें बाद वाला सिस्टम है उसमें ध्यान देना कि वो घटाना है, तो 195 दिन भोजन चलता। 30 सैनिक दूसरे में चले गए तो बचे कितने 65, कितने दिन खाद्य सामग्री चलेगी ये निकालना है। तो 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और यहाँ पर 5 तिया 15 है, तो D2 बराबर 3 पंजे 15 और 9 तिया 27 और 1 28, कुल मिलाकर 285 दिन। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन। और एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो बिल्कुल इसी का भाई है, क्वेश्चन नंबर 57। क्या है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक छोड़कर चले गए हैं, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। 500 सैनिक थे, 3 दिन बाद की बात कर रहा तो 24 दिन चलता, 300 चले गए हैं, ठीक है, तो बचे कितने 200। अब कितने दिन चलेगी, इससे आसान कुछ हो सकता है, 2 0 गई और 2 से काटते हैं 12 और 12 पंजे तो होते हैं 60 दिन। 60 दिन ही तो इसका आंसर बनना चाहिए। क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है शायद हमारे से रखने में, एक बार फिर से देख लेते हैं चीज़ों को। क्या है, एक बार यहाँ पर कैलकुलेशन को चेक करते हैं। 500 आदमी थे, 3 दिन बाद 24 दिन चलता, बिल्कुल सही है। 300 सैनिक और आगे, देखिए यार ये गड़बड़ हुई, एक शब्द ने गड़बड़ करी, हम चले गए पड़ गए, वो आ रहे हैं तो 300 बढ़ाने हैं, तो यहाँ 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800, 2 0 गई और 8 तिया 24, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा भैया 15 दिन। अगर चले जाते तो 60 ही दिन आता, अगर चले जाते तो 60 ही दिन आता, लेकिन आ गए तो 15 दिन उत्तर बना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पेपर में आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 58 पर हम आ चुके हैं और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, भाई अब तो कर दो, क्योंकि देखिए चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इसमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। छोड़कर जाने पर उतने दिन खाद्य सामग्री चली जितने दिन आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन थी। अब देखिए हमने मान लिया, जैसे 1/5 की बात करें, 1/5 सैनिक छोड़ के जा रहे तो शुरू में 5 सैनिक थे, ठीक है, और x दिन खाद्य सामग्री चलती, लेकिन 10 दिन बाद की बात कर रहा तो ये चलेगी x - 10 दिन। अब हुआ क्या, 5 में से 1/5 चले गए, तो मतलब 1 चला गया तो 4 बचे। उनका ये जो 4 भोजन खाएंगे, ये जो 4 खाएंगे वो उतने दिन चलेगा जितने दिन इनके लिए स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में कितने दिन था, x दिन। बस हल कर दो, 5x - 50 बराबर 4x, तो 5x - 4x बराबर कितना आ गया 50। तो इसका मतलब x का मान कितना है 50 दिन है। ये बिल्कुल सही जवाब और ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। तो एक एक क्वेश्चन हमने काम समय का भी समाप्त कर दिया है, काम समय का भी एक एक क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। पहली बात तो कहीं तेज़ लग रहा है तो स्पीड स्लो कर सकते हैं, स्लो लग रही है स्पीड तेज़ कर सकते हैं, सब आपके हाथ में है। और साथ साथ अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, सक्सेस विद कपिल टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है, वहाँ पर जुड़ें और वहाँ पर आप कमेंट करें मुझे, तो मैं वहाँ पर भी आपका जवाब दूंगा। और अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बिल्कुल लेकर आऊँगा। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहें हमारे साथ।